नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिल बारस्कर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास ये है 10 HP का स्टार्टर, 10 HP की मोटर यहां पर इंस्टॉल की गई है, जिसको 2 केबल आ रहे हैं। ठीक है, 10 HP की मोटर है इसलिए 2 केबल यहां पे आ रहे हैं। अब हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि इस ऑटो स्विच के अंदर एक जो फंक्शन होता है, ये एक होल दिया होता है, एक आर पार पूरी तरह से होल दिया होता है। इसके अंदर से फेज का आउटपुट का तार डाल के फिर ये वापस स्टार्टर को जोड़ दिया होता है। तो ये क्यों नहीं किया है इसके बारे में बताएंगे। देखिए सबसे पहले आप समझ लो कि इस ऑटो स्विच का कनेक्शन है किस प्रकार। देखिए इसके अंदर पहले होल के अंदर से 3 तार आए, नीला पीला लाल। ये तो मेन सप्लाई जाएंगे, ये फेस के अंदर जोड़ो या फिर स्टार्टर के इनपुट के अंदर जोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर 4 तार हैं, 2 ब्लैक और 2 ग्रीन। तो ये जो है रिले को यहाँ पर जुड़े हैं, ये 2 ब्लैक यहाँ पर जुड़े हैं और 2 ग्रीन यहाँ पर जुड़े हैं। ये पहला कनेक्शन। लेकिन उसके बाद और एक कनेक्शन होता है जो फेज का आउटपुट का, ये लाल वाला तार कोई भी हो, तीनों में से कोई भी एक फेज ले लो, तो हम ये फेज मान के चलते हैं। तो इसमें का एक जो लाल तार होता है, ये जो लाल तार यहाँ पर जोड़ेंगे, ये जोड़ने के बाद ये जो तार है हम यहाँ से इस ऑटो स्विच के अंदर से लेके फिर स्टार्टर के इनपुट के अंदर जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा किया गया नहीं। वो क्यों नहीं किया गया, मैं इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे ये फंक्शन होता क्यों है, ये होल होता क्यों है इस ऑटो स्विच को। और इस चिट्ठी के ऊपर मेंशन किया गया होता कि एक तार आपको यहाँ पर से बाईपास करना है। अब दोस्तों इसके अंदर एक कॉइल लगी होती है इस होल के ऊपर, जो डिटेक्ट करती है कि अभी फिलहाल मोटर कितना करंट ले रही है, कितना एम्पेयर ले रही है, जिसको ये पता चलता है कि अभी मोटर चालू है क्या बंद है। और साथ में ये भी पता चलता है कि हमारी मोटर है वो कितना करंट ले रही, और करंट लेगी तो इसके अंदर से बहुत कुछ इंफॉर्मेशन इस ऑटो स्विच को मिल जाती है। इसको इंफॉर्मेशन क्या मिल जाती है, जैसे कि अभी मोटर कैसे चल रही है, कितना करंट ले रही है, अभी मोटर खाली यानी कि एम्प्टी घूम रही है या फिर लोड पे घूम रही है। ये सारी चीज़ें जो है, ये जो होल है, इससे इसको पता चल जाता है, क्योंकि इसके ऊपर एक कॉइल लगी होती है। कॉइल से एम्पेयर पता चलता है, और एम्पेयर जो होता है वो सर्किट को जुड़ा होता है, इसलिए सर्किट वो खुद डिसाइड करता है कि मोटर को चालू करना है कि बंद करना है। इसीलिए ये जो होल होता है वो दिया गया होता है, लेकिन यहाँ पर जोड़ा नहीं है। तो इतना अच्छा फंक्शन है तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, तो हमको इसको क्यों काम में लेते हैं। देखिए इस होल के अंदर से अगर आप ये तार पास करेंगे तो इसके अंदर आपको कई फायदे मिलेंगे। उसके अंदर का पहला फायदा क्या है, अगर आपके कुएं का पानी कम हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर एक कुआं है, इस कुएं का पानी कम हो जाता है यानी कि मोटर के नीचे चला जाता है, तो मोटर जलने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि 90% चांस बन जाता है। लेकिन उस केस में क्या करता है कि ये जो ऑटो है मोटर को बंद कर देता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अभी जो मोटर है वो खाली घूम रही है। दूसरी और एक बात, मान लो कि मोटर का बुशिंग और बेरिंग खराब हो चुका है, ठीक है, तो इसके अंदर से 2 चीज़ें यहाँ पर काम करती है। एक पहला ऑटो स्विच को तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, मोटर करंट ज़्यादा ले रही है, चाहे वो बुश खराब हो, चाहे वो बेरिंग खराब हो, या फिर कोई तार एक कट हो गया हो, तो ये ऑटो स्विच को पता चल जाता है, जिससे मोटर बंद कर देता है। और एक चीज़ होता है यहाँ पर मोटर को बंद करने के लिए, जब भी हमारी मोटर ज़्यादा करंट लेने लगती है तो हमारा ये जो रिले होता है, रिले ये भी मोटर को बंद कर देता है। 2 प्रोटेक्शन डिवाइस ज़्यादा करंट लेने के बाद, यानी कि कोई दिक्कत, मोटर जाम हो गई या फिर बेरिंग बुशिंग खराब हो गई, तो ये 2 चीज़ें जो है मोटर को बंद कर देते हैं। लेकिन अगर मोटर एम्प्टी घूम रही है यानी कि खाली घूम रही है, मोटर का पानी खत्म हो गया, कुएं का पानी खत्म हो गया, तो उसके लिए यहाँ पर कोई डिवाइस नहीं कि वो मोटर को बंद कर पाए। अगर ये आप नहीं बिठाते तो मोटर तय 100% जल जाना है। अगर मोटर के बॉडी के अंदर पानी हो तब थोड़ा बहुत बच जाता है, लेकिन अगर बॉडी लीकेज हो यानी कि बॉडी के अंदर से पानी हमेशा निकल रहा हो, मोटर बहुत ज़्यादा पुरानी हो, तो इस केस में मोटर के अंदर का पूरी तरह से पानी निकल जाता है और मोटर जल जाती है। अब मेरा ये सवाल है कि इतना अच्छा फंक्शन है इसका, तो हमने इसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो है वोल्टेज। यहाँ पर देखिए अभी जैसे कि बारिश के दिन चल रहे हैं तो फुल वोल्टेज आ रहा है, ऐसे में कुएं का पानी खत्म भी नहीं होता, तो इसको इस्तेमाल भी नहीं करना है। अभी वोल्टेज की कोई दिक्कत नहीं, अभी ये परफेक्टली काम करेगा। लेकिन जैसे कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे कि मई का महीना आ जाता है, अप्रैल मई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई का ये जो महीना आता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, उस दिन में कुएं का पानी निकलता है और वहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन तब भी हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि शुरू में वोल्टेज ज़्यादा आ जाते हैं,
ज़्यादा आने के बाद क्या करते हैं कि मोटर, मान लीजिए कि ये मोटर आप चालू कंडीशन में 20 एम्पीयर लेती है, तो अभी वोल्टेज ज़्यादा आ गया तो ठीक है 18, 19, 20 का आसपास एम्पीयर लेती है और ये ऑटो स्टिक से काम कर देता है। लेकिन तुरंत थोड़ी देर बाद यानी कि 10-15 मिनट के बाद क्या हो जाता है कि वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, लगभग एक फेज़ के अंदर 100 या फिर 150 वोल्टेज आ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में मोटर 25, 26, 27 करंट लेने लगती है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज की दिक्कत की वजह से। और फिर ये ऑटो स्विच को क्या लगता है कि हमारी मोटर ही ख़राब हो गई, तो ये बंद कर देता है। ऐसे गर्मी के दिनों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और ये जो है यहाँ पर किसान भाई बहुत दूर से आता है, लगभग यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर से आना होता है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी मोटर हो तो यहाँ पर का कोई आसपास किसान भाई, ये मोटर यहाँ पर का कोई आसपास का किसान भाई इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये जो मोटर है लगभग ये किसान भाई गाँव में रहता है, गाँव में, यहाँ से पानी गाँव में चला जाता है। तो सिर्फ यहाँ पर उनका कुआं है, पानी बस वही पर चाहिए उनको। और इस जो भी ये मालिक है इनका यहाँ पर कोई खेत नहीं है, इसको कोई खेत नहीं, बस यहाँ पर कुआं ही उनका है। और यहाँ से पाइपलाइन करके 10-15 किलोमीटर जो है, सॉरी 8-10 किलोमीटर होगा, तो इतना जो पाइपलाइन है वो लेके गए हैं। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ से आके मोटर चालू करना दिक्कत वाली बात है। मेन कारण आपको समझ गया। अगर आपका प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार हो रहा है कि आपकी वोल्टेज, आप जब भी यहाँ पर आए आपका वोल्टेज बिल्कुल सही है, लेकिन ऑटो स्विच ड्राइवन बोल के मोटर को बंद कर रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम बोल के बंद कर रहा है, तो समझ लेना कि आपको ये जो तार है उसको हटा देना है। तो या हमको कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। अगर पानी खत्म होगा तो मोटर जलना तय है, वो तो हमको पता है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारा कर रहा है, ये सक्सेस हो नहीं रहा है यहाँ पर, इसीलिए जो है यहाँ पर तार हटा दिया गया। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।